भारत के उत्तराखंड राज्य में होने वाली नंदा देवी एक धार्मिक यात्रा है। यहाँ उत्तराखंड के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। यहाँ लगभग 12 वर्षों बाद आयोजित होती है। अंतिम राजजात यात्रा सन 2014 में हुई थी। अगली राजजात यात्रा सन 2026 में होगी। लोक इतिहास के अनुसार नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं की कंतुरी राजवंश की इष्ट देवी थी। इष्ट देवी होने के कारण नंदा देवी को राजराजेश्वरी कहकर संबोधित किया जाता था। नंदा देवी को पार्वती के बहन के रूप में देखा जाता है, परंतु कहीं कहीं नंदा देवी को ही पार्वती के रूप में माना गया है। नंदा के अनेक नामों में प्रमुख है शिवा, सुनंदा, शुभनंदा, नंदिनी। पूरे उत्तराखंड में समान रूप से पूजे जाने के कारण नंदा देवी के समस्त प्रदेश में धार्मिक एकता के सूत्र के रूप में देखा जाता है। रूपकुंड के नरकंकाल बगुआवास में स्थित 8वीं सदी में सिद्ध विनायक भगवान गणेश के काले पत्थर के मूर्ति आदि इस यात्रा में ऐतिहासिक को सिद्ध करते हैं। साथ ही गढ़वाल के परंपरागत नंदा जागरी भी इस यात्रा की कहानी को बयां करते हैं। नंदा देवी से जुड़ी बातें दो प्रकार की है, वार्षिक जात और राजजात। वार्षिक जात प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में होती है, जो करोड़ के नंदा मंदिर से शुरू होकर वैदनी कुंड तक जाती है और फिर लौट आती है। लेकिन राजजात 12 वर्षीय उससे अधिक समयांतराल में करोड़ से शुरू होती है। मान्यता के अनुसार देवी के यहाँ ऐतिहासिक यात्रा चमोली के करोड़ से शुरू होती है। करोड़ के मंदिर से दसौली और बधान की डोलियाँ राजजात के लिए निकलती है। इस यात्रा में 240 किलोमीटर की दूरी कुंसोआ और होमकुंड तक पैदल करनी पड़ती है। इस दौरान घने जंगले, पथरीले मार्ग, दुर्बल चोटियां और बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ता है। वर्ष 2000 में इस राजजात को व्यापक प्रचार मिला और देश विदेश के हजारों लोग इसमें शामिल हुए थे। राजजात उत्तराखंड के समंसर संस्कृति को प्रस्तुत करता है। इसीलिए 26 जनवरी 2005 को उत्तराखंड राज्य की झांकी राजजात पर निकाली गई थी। कुछ वर्षों से पर्यटन विभाग द्वारा रूपकुंड महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। स्थानीय लोग इस यात्रा में सफल संचालन हेतु श्री नंदा देवी राजजात समिति का गठन भी किया है। खतरनाक पहाड़ी चढ़ाई वाले रास्तों से गुजरने वाली यह दुर्बल यात्रा न केवल पैदल तय की जाती है, बल्कि 53 किलोमीटर तक इसमें नंगे पांव भी चलना होता है। हालांकि सन 2000 की राजजात यात्रा में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। पिछली बार इसमें कुछ साहसी महिलाएं भी शामिल हुई है, मगर अनुसूचित जाति के लोग इसमें शामिल होने का साहस अभी तक नहीं जुटा पाए। इतिहासकारों के अनुसार धार्मिक मनोरथ की पूर्ति और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्राचीन काल में नर बलि की प्रथा थी, जो अंग्रेज हुकूमत आने के बाद 1831 में प्रतिबंधित कर दी गई। इसके बाद अष्टबलि की प्रथा काफ़ी समय तक चलती रही। नर बलि के बाद इस यात्रा में 600 बकरियां और 25 भैंसों की बलि देने की प्रथा चलती रही, मगर इसे भी 1968 में समाप्त कर दिया गया। अलग अलग रास्तों से ये डोलियाँ यात्रा में मिलती है। इसके अलावा गांव-गांव से डोलियाँ और छतोलियाँ भी इस यात्रा में शामिल होती है। कुमाऊं से भी अल्मोड़ा, काटरमल और नैनीताल की छतोली नंद केसरी में आकर राजजात में शामिल होती है। कंसुआ के राजा की छतोली आती है और नंद केसरी के करोड़ की नंदा भगवती के साथ मिलती है। कंसुआ से यात्रा का दूसरा पड़ाव नौटी है, फिर यात्रा कर कंसुआ आती है। इसके बाद नौटी, सेम कोटी, भगवती, कुलसारी, चेपड़ो, लोहागंज, बाण, बैदनी, पातर, नचोड़िया से विश्व विख्यात रूपकुंड, सीला समुद्र, हेमकुंड के चंदिया घाट, छतोली घाट से होते नंदप्रयाग और फिर नौटी आकर यात्रा का चक्कर पूरा करती है। इसकी दूरी करीब 280 किलोमीटर है। इस राजजात यात्रा में चौसिंगा खाड़ू भी शामिल किया जाता है, जो कि स्थानीय क्षेत्र में राजजात के समय के आने के पूर्व पैदा हो जाता है। इसकी पीठ पर रखे दो तरफा थैले श्रद्धालु गहने, श्रृंगार सामग्री व हल्की भेंट देवी के लिए रखते हैं, जो हिमकुंड में पूजा होने के बाद आगे हिमालय के प्रस्थान कर लेता है। लोगों की मान्यता है कि चौसिंगा खाड़ू आगे विकट हिमालय में जाकर लुप्त हो जाता है और नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। यहाँ शिखर चमोली जिले में स्थित है। अन्य शिखरों में कामेर, नंदा देवी, पूर्ण, माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, द्रोणागिरी, केदारनाथ, पंचाचूली, नंदाकोट, भागीरथी, नंदघाट, बंदरपूंछ और गंगोत्री शामिल है। कामेट शिखर की ऊंचाई 7756 मीटर है। यह राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। प्रदेश का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी पूर्ण है, जिसकी ऊंचाई 7456 मीटर है। माणा की ऊंचाई 7272 मीटर है।
बद्रीनाथ की ऊंचाई 7138 मीटर है। चौखंबा शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। त्रिशूल की ऊंचाई 7120 मीटर है। द्रोणागिरी शिखर की ऊंचाई 7066 मीटर है। केदारनाथ शिखर की ऊंचाई 6945 मीटर है। पंचाचूली की 6904, नंदाकोट की 6806, भागीरथी की 6856 मीटर, नंदा घाट की 6674 मीटर, बंदरपूंछ की 6315 मीटर और गंगोत्री शिखर की ऊंचाई 6672 मीटर है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ।